सभी को जय भीम। कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा कि बुद्ध विहार में हमने कुछ धन की भी बात की। लोगों को ऐसा लगता है कि बुद्ध विहार में सिर्फ प्रार्थना होती है, जैसी मंदिरों में होती है, और पहली बार ये अच्छा डिसीजन आपने लिया। मैं यहाँ का जो कोली, आगरी, भंडारी जो समुंदर के ऊपर काम करते हैं वो समाज का प्रतिनिधि हूँ, और आपको बताता हूँ पूरे भारत में हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी महिलाओं के हाथ में होती है। मेरे बाजू में 2 महिलाएं बैठी है। हमारे समाज की ऐसी अवस्था है कि इस अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सोच अभी तक कोई रखता नहीं, ये भी एक मनुवाद है। तो हमारे यहाँ मातृसत्ताक कल्चर है, जो पूरा हमारा समाज समुद्र में जाता है। जो मछली आती है, पैसा आता है, वो महिला के पास दिया जाता है और महिलाएं उसकी रक्षण करती है। लेकिन जो सिस्टम है वो सब पैसा सोना, मतलब सोना आप समझते हैं, सोने में सब इकट्ठा करते हैं। महिलाएं 2-2, 3-3 किलो के दागिने बनाती है और जब संकट आता है तब बेचा जाता है। लेकिन इसमें सोनार भी बहुत हमारी फसवणूक करते हैं। मुझे मराठीत खरं म्हणजे बोलायला पाहिजे। मेरे बोलने का तरीका ये है कि बहुजन समाज को बैंकों की जरूरत है, लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं। दूसरी बात, आप दिल्ली और वहाँ के लोग हैं, इसके लिए बताता हूँ। ये ठाणे, रायगढ़ और मुंबई, इसको बुद्ध के काल में अपरांत प्रदेश कहा जाता था। यहाँ से 80 लोग अरंत हो गए थे। और दूसरी बात है कि यहाँ धम्म का बहुत बड़ा प्रभाव था और ये शहर व्यापारी शहर था। पूरे विश्व के साथ यहाँ व्यापार होता था। तो ऐसे व्यापारी लेनियाँ यहाँ है। आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब मेरे यहाँ आए थे, एयरपोर्ट न्यू बॉम्बे का बन रहा है, उसमें जो लेनियाँ है वो व्यापारी केंद्र था। हमारे बहुत सारे बौद्ध भाई को ये मालूम नहीं, उनको लगता है कि यहाँ सिर्फ बुद्ध वंदना होती होगी। वहाँ इंटरनेशनल व्यापार होता था और बुद्ध का, धम्म का जो परिचय है अपने देश में, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी लोगों का उनको सपोर्ट था। जैसे हमारे कार्ला की लेनियाँ है, ग्रीक लोगों ने उनको देणगियाँ दे दी है कि ये बनाओ आप। वैसे धम्म का ये जो विषय है, पूरे विश्व में व्यापार करने का विषय, वो अभी तक नहीं निकला था। आपने निकाला है, आप बाहर से आए हैं, आपका स्वागत है। और ये बुद्ध लेनी का तोड़ने का काम अभी उधर चालू है। एक ही लेनियाँ नहीं, पूरे कोकण की लेनियाँ तोड़ने वाले लोग हैं। दिल्ली में पुरातत्व विभाग का कार्यालय है, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है उनको बता दे कि धम्म का ये जो व्यापारी इतिहास है वो अयोध्या के राम मंदिर जैसा पूजा पाठ का नहीं है। ये लोगों को सुखी करने का विचार है, वो विचार आगे रखा जाए, इतनी मेरी विनंती है। और हमारे यहाँ के मातृसत्ता, महिलाओं को सम्मान देने वाला जो समाज है, उससे मैं यही विनंती करूँगा। हमारे इधर 2 ही महिला बैठी है, उनको भी बोलने दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिन्होंने हमको बांटा है, और ये आर्टिफिशियली बांटा गया है, ये कोई नेचुरल प्रकृति का या कोई ऊपर वाले का बंटवारा नहीं है। हम उसको, उनके बताए हुए 4 वर्ण की परिभाषा हम नहीं मानते। हम जीवी और परजीवी की बात करते हैं। आप और हम सब जीवी हैं क्योंकि हम अपनी जीविका खुद चलाते हैं। हम अपने ब्रेड अर्नर हैं, हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। वो क्या है? वो परजीवी है, वो पैरासाइट है, वो आपकी मेहनत पे खा रहे हैं, वो अपनी खुद की मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम उनके बताए हुए शब्दावली का इस्तेमाल करना, पता नहीं बहुत से लोग हो सकता है सहमत हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सहमत होंगे क्योंकि इसमें तर्क है। किसी और की बताई हुई शब्दावली का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके जाल में फंसते हैं। उनकी शब्दावली में खुद के लिए क्या शब्द होते हैं? सवर्ण। दूसरों के लिए क्या होते हैं? पिछड़े, दलित। हम यहीं पर ही एक एक स्टेप नीचे होते चले जाते हैं। ये कैसी शब्दावली है? जीवी जो श्रम कर रहा है, मेहनत करता है, अपनी लाइवलीहुड को चलाता है, और पूरे विश्व में जो मेहनत करता है, डिग्निटी ऑफ लेबर है, जो मेहनत करता है उसका सम्मान ज़्यादा होना चाहिए, पैरासाइट्स का सम्मान नहीं होना चाहिए। तो हम तो अपने मिशन में जीवी और परजीवी शब्द बोलते हैं। जीवी बोलते ही आपके अंदर स्वाभिमान आता है, आप अपने आप से ऊपर दिखाई देंगे। और परजीवी कौन होता है आप समझ सकते हैं, जो आपकी मेहनत पे जाकर के, किसान अगर मेहनत नहीं करे, मोची मेहनत नहीं करे, धोबी मेहनत नहीं करे, सो कॉल्ड जितने भी काम हैं,
कर्ता जीवी समाज है और उसके एवज में मौज मारते हैं परजीवी। तो ये सोचने की ज़रूरत है। इस तरह के डिविजन्स जो आर्टिफिशियली डिवाइडेड हैं, इसके पीछे बहुत तरीके से खराब सी बुद्धि लगा करके इसको वो किया गया है। आपको छोटे छोटे पॉकेट्स, छोटे छोटे सेल्स में बांट करके, छोटे यूनिट्स में 4 वर्ण उनके हिसाब से, फिर वर्ण के अंदर अलग से उनका बंटवारा कर दिया, फिर कास्ट बनाई गई, कास्ट के अंदर सब कास्ट बनाई गई और हर एक सब कास्ट के बीच अंदर ऊंच नीच कर दी। ये तुमसे ऊंचे, ये तुमसे नीचे, इनके यहाँ कच्चा खाओगे, इनके यहाँ पक्का खाओगे, इनके यहाँ शादी नहीं करोगे, इनके यहाँ कर सकते हो। यानी आपके छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए गए और हर एक को एक एक देवी देवता पकड़ा दिया गया। देवी देवता जो कहा जाता है ना, 33 करोड़ देवी देवता देश में है। 33 करोड़ साइंटिफिकली सोच करके देख ले, जब देश आज़ाद हुआ है उस समय पूरे देश की पॉपुलेशन अनडिवाइडेड इंडिया की 36 करोड़ थी। तो 33 करोड़ देवी देवता, यानी एक एक के हिस्से में, एक देवी देवता के हिस्से में 1 और सवा आदमी का कल्याण करना हुआ था। क्या उतना भी कल्याण नहीं हो पा रहा था? 33 करोड़ देवी देवता, कैसा मिथ लगता है। कहने का अर्थ यह है कि आपको छोटी एंटिटीज में बांट करके, और ये भी कहा गया, ये भी कहा गया कि आप उसी में ही शादियां करेंगे। मैं यहाँ साइंटिफिक बात कहना चाह रहा हूँ। हजारों साल से आपको होमोजीनियस रेसेस में डेवलप करते जा रहे हैं। मीन्स आप अपने शादी आपस में ही करें सब कास्ट के अंदर, और वो लोग परजीवी क्या करते हैं, वो एक गोत्र में शादी नहीं करते, यानी वहाँ हेट्रोजीनियस। बायोलॉजिकल साइंस कहती है जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी हैं वो ज़्यादा बेटर होगी। चाहे कोई पशु ले लीजिए, पेड़ पौधे ले लीजिए, सब में हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करते हैं। मीनिंग देयर बाय वो अपनी रेस को तो हेट्रोजीनियस बना के डेवलप करने की कोशिश है, और आपकी रेस को होमोजीनियस बना करके धीरे धीरे उसको जेनेटिकली वीक करने की कोशिश है। ये हजारों साल से जब होता आएगा तो एक डिफरेंस दिखने लग जाएगा। एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बराबर मौका मिलेगा तो आप कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। अभी हाल में ही नीट का रिजल्ट आया है, देखिए टॉप करने वाले जो 100% मार्क्स आए, एक लड़की है जीवी समाज की, एक माइनॉरिटी से मुस्लिम बॉय है जीवी समाज से। 2015-16 में आईएएस के टॉपर जीवी समाज से। इस साल 3rd रैंक होल्डर आईएएस पे जो लड़की है जिसने वुमेन्स में टॉप किया है, जीवी समाज से। कहाँ पीछे हैं? आपको बराबर का स्टार्टिंग लाइन आपकी बराबर दी जाए। जो आरक्षण मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं डायलॉग नहीं बोल पाऊंगा, मैं बहुत अच्छा ओरेटर नहीं हूँ, मंत्री जी ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे, लेकिन फैक्चुअल एंड रीजनिंग के साथ हम अपनी बात रख सकते हैं। उसे बहुत अच्छा कहा गया, स्टार्टिंग लाइन तो इक्वल दीजिए। स्टार्टिंग लाइन मीन्स सारे सर्कमस्टांसेस के साथ इक्वल लाइन दीजिए। यकीन जानिए, हम हुए, अशोक जी हुए, हम लोग यूपी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। एज ए ऑफिसर हम कह सकते हैं कि फील्ड में परफॉर्मेंस में कहीं लग ही नहीं सकता कि कहीं कोई कमज़ोर होता है, कोई ऐसा कोई एडवांटेज की बात है। गिव अस द सेम टारगेट, दूसरों से अच्छा करके ऑलवेज दिखाते रहे और आगे भी दिखाते रहा जाएगा। मीनिंग देयर बाय कोई डिफरेंस बाई बर्थ नहीं होता। ये बाई बर्थ वाला कंसेप्ट वर्ल्ड में सिर्फ इस कंट्री में चल रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में कंडेम किया जाएगा और कई जगह इसको कंडेम किया भी जा रहा है। बस एक बुलंद आवाज़, छोटे परिवारों में मत बटिए, सिंगल जातियों के संगठनों को अगर बढ़ाएंगे, आप बटे रहेंगे, जो वो चाहते हैं आप वो करते रहेंगे। आज जैसे एक बड़ा परिवार हुआ है, इसको और बड़ा करते चले जाइए। जीवी समाज इतना बड़ा परिवार है, ये देश आपका है, मूल निवासी आप हैं, बहुजन आप हैं, फिर काहे की गुलामी? बहुत कुछ पाने के लिए है, सिर्फ सही रास्ता अपनाते हुए चले जाइए। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। कि जिस दिन भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग असली अंबेडकरवादी हो जाएंगे, उस देश के अंदर फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खाली पेट भूखे पेट सोए। आज हम बात करते हैं बुद्धिज्म की। साथियों, कोई जरूरी नहीं है कि हम, अभी हमारे डॉक्टर बीपी अशोक साहब जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मैं 24 घंटा सोशल काम करता हूं,
बुद्धिज्म जो है पंचशील का जो पाठ है, मैं समझता हूं कि प्रत्येक इंसान के अंदर होना चाहिए। और बुद्धिज्म का जो पाठ है, जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है वो फिर इंसान के श्रेणी में नहीं आता है मेरे भाइयों, वो जानवरों की श्रेणी में आता है। लेकिन बुद्धिज्म ये नहीं है कि आज मैं, चूंकि साहब ने मेरा नामकरण किया है, राजेश सिद्धार्थ मेरा नाम लिखा है, मैंने अपनी उपजाति हटा दी, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था में जातियां बांटी गई हैं, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं, मेरा नाम राजेश कुमार वाल्मीकि है। साथियों, मैंने कुशीनगर में भी कहा था और मैं जहां जाता हूं साहब के साथ में एक ही बात कहता हूं कि शक्कर शक्कर कहने से, मीठा मीठा कहने से किसी का मुंह मीठा होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। अगर मुंह मीठा किसी का कराना है तो आपको मीठा खाना पड़ेगा, शक्कर खानी पड़ेगी। तो इसी तरह से बौद्धिस्ट कहने से, अंबेडकरवादी कहने से आप अंबेडकरवादी नहीं हो सकते मेरे भाइयों। हाँ, ये जरूर है कि बाबा साहब ने जो काम किया उनका एहसान का बदला 2 फूल चढ़ा के आप चुका सकते हो। भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया उसका एहसान का बदला उनके चरणों में नतमस्तक होकर कर सकते हो। लेकिन असली बौद्धिस्ट तभी तुम साथी हो सकते हो जब तुम्हारे अंदर इंसानियत और मानवता होगी, कोई जातिवाद की बात नहीं होगी, तभी तुम असली इंसान मानवतावादी हो सकते हो। क्योंकि मौर्य जी समय कम है, मौका मिलेगा तो किसी स्टेट में फिर बातचीत होगी आप लोग से। और मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, तबीयत खराब थी, 8 दिन से हॉस्पिटल में था, तब भी मैं आपके कार्यक्रम में साहब के दिशा निर्देश पे आया हूँ। आपने विश्व बैंक की और बुद्धा बैंक की स्थापना की बात की। मैं समझता हूँ कि एक संशोधन और कर लीजिए आप अपने, जो आपका संदेश है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, हम लोग यहाँ पे 15 और 85 की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको एक ऐसा हथियार देके गए, ऐसा एक पावर देके गए जो हमको लाठी और बंदूक और तमंचा नहीं चलाना साथियों, केवल अपने पावर का इस्तेमाल करना है। और जिस दिन तुमने सही जगह अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया, उस दिन, जिस दिन आप बात करते हो बैंक बनाने की, आप बात करते हो समाज को सशक्तिकरण की, आप ये बात क्यों नहीं करते हो कि इस देश में बहुजनों की सरकार होनी चाहिए, हमारा राजपाट होना चाहिए। साथियों, क्योंकि बार बार इशारा हो रहा है मंच की तरफ से, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि वास्तव में बाबा साहब जो हमारे लिए करके गए, मैं ये नहीं कहता उतनी कुर्बानी आप दीजिए, लेकिन आप अपने जीवन में उनसे अगर 1% भी सीख लेकर आज इतने बाबा साहब के अनुयायी देश में पैदा हो गए। अगर हर व्यक्ति 2% भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो यह हमारा समाज पूरे देश के अंदर फिर हुक्मरान समाज बन जाएगा, फिर हमारा राजपाट वापस आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मित्रों, महात्मा ज्योतिराव फुले, मैं अधिक समय नहीं लूँगा, समय का ध्यान रखते हुए, महात्मा ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की नींव रखी थी। दिस वॉज अ सत्यशोधक कल्चर, नथिंग बट ए कल्चर। सो मित्रों, सत्यशोधक समाज क्या कहता है, उसके सप्तसूत्री थी, वो आपको मैं सुनाऊंगा। समतावादी मूल्य स्वीकारने वाला समाज, अशोका जी। वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था नकारने वाला समाज, मूर्ति पूजा निषिद्ध मानने वाला समाज, पुरोहितशाही पूरी तरह से नकारने वाला समाज, स्त्री पुरुष समता मानने वाला समाज और संसाधनों का फेर वाटप करने वाला समाज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज। मित्रों, इसके अलावा सुंदर जीवन और सुखमय समाज निर्मित के लिए उन्होंने सत्यवर्तन करने के लिए 33 पॉइंट्स दिए थे, 33 प्रतिज्ञाएं, जिन्हें आगे चल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, आपको मालूम है कि उसी का संस्करण किया गया और वही 22 प्रतिज्ञाएं हैं। सो सत्यशोधक कल्चर, इट इज़ नेक टू नेक विद बुद्धिज्म, इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। और हम सबको साथियों, कल्याण इसी से हो सकता है, सबका मंगल इसी से हो सकता है। यह बात हम सबको ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। मित्रों,
हम इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए 2-3 मिनट लूँगा। अखिल भारतीय सत्यशोधक गोलमेज परिषद हम पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं और आज तक इस 10 परिषदें मैं ऑल इंडिया में इलाहाबाद में भी ले चुका हूँ। अंतिम परिषद मेरी जयपुर में हो चुकी है। सम्माननीय गहलोत जी इसके उद्घाटक थे। और सारे भारत में हम एक इसके लिए एक थिंक स्ट्रीम कर रहे हैं, नॉट ए थिंक टैंक, थिंक स्ट्रीम बहता हुआ। तो हम एक थिंक स्ट्रीम का निर्माण कर रहे हैं और करीब 150 से एक थिंक स्ट्रीम हमारी अभी तक निर्माण हो चुकी है जो सत्यशोधक समाज के ऊपर काम कर रही है। मित्रों, SC, ST, OBC, VJNT, ऑल दिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उन सभी को लेकर हम यवतमाल में जो प्रयास कर रहे हैं, शायद भीमराव जी को मालूम होगा कि एक समता पर्व हम चलाते हैं जो 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती एवं 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब की जयंती, यह कार्यक्रम हम चलाते हैं। उसके बाद 28 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक, शायद प्रदीप जी भी सोलंकी जी हमारे यहाँ पे भाषण देने स्पीच देने के लिए आए थे। तो एक स्मृति पर्व का एक्टिविटी हम चलाते हैं जिससे क्या होता है कि OBC, SC, ST, VJNT, मराठा सेवा संघ सभी इसमें इकट्ठे होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, 9 दिन लगातार साथ में बैठते हैं, 1000 लोगों का डेली प्रोग्राम रहता है। इससे हमारा जो कम्युनल हार्मनी जो है वो मेंटेन होता है। और यवतमाल के अंदर जब से समता पर्व और स्मृति पर्व शुरू हुआ तब से आज तक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, बुद्धिस्ट और हिंदुओं का झगड़ा नहीं हुआ। ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ इसकी वजह से हासिल हो सकती है दोस्तों, और यह यवतमाल में हम प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास में एक सबको मिला होगा लड़ा OBC जनगणना 2021। दोस्तों, SC की जनगणना इस देश में होती है, ST की होती है, लेकिन अन्य सभी जातियों की सन 1931 से आज तक जनगणना नहीं हुई है। तो गौतम साहब, महाराष्ट्र सरकार ने एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए रिकमेंडेशन करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। राजेंद्र पाल जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए रिकमेंडेशन करी है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट को भी कहूँगा, आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग OBC कास्ट सेंस, OBC सेंसस अलॉन्ग विथ ऑल कास्ट सेंसस। तो OBC के साथ सभी जातियों की जनगणना हो, SC ST की तो होती है। तो इस देश में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, यह चीज़ें मुमकिन हो जाएगी और पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपको हमने ये दे रखा है। यहाँ जो लोग उपस्थित है उसमें जो लोग OBC नहीं होंगे उनका जिम्मा यह है कि अपने बगल वाला जो मकान है जो OBC का है उसकी अनुमति लेके उसके दरवाजे पे चिपका दे। अगर OBC की जनगणना नहीं होती है तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस प्रकार का ये बॉयकॉट का अंतिम प्रोग्राम है, इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। मित्रों, एक आखिरी बात, हम यवतमाल में पर्टिकुलरली OBCओं के बच्चों के लिए, OBCओं के युवा और युवतियों के लिए हम यवतमाल में एक ज्योति सावित्री विहार की स्थापना करने जा रहे हैं। और यह महामना महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल 2021 को हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं सभी मान्यवरों को एवं मेरे सभी साथियों को यवतमाल में 11 अप्रैल 2021 के लिए इस बौद्धभूमि फाउंडेशन से आह्वान करता हूं कि आप सादर निमंत्रित हैं। मित्रों, इसमें क्या होगा, इसमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो सत्यशोधक कल्चर बताया है, यह सत्यशोधक संस्कृति का निर्माण माने अंततः बुद्धिस्ट संस्कृति का निर्माण, यह करने का प्रयास इसके द्वारा हम कर रहे हैं। और मेरे ज़िंदगी के जितनी सारी मैंने कमाई करी उतनी सारी कमाई इसमें मैंने लगा दी है। ये 7.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा। मेरा वो रिंग, गोप, हमारे यहाँ कहते हैं चेन, ये सारा का सारा मैंने बेच डाला, वाइफ का मंगलसूत्र तक। तो मित्रों, ये प्रयास एक अच्छा प्रयास, एक सफल प्रयास हम करने जा रहे हैं। आप सबके इसके साथ आशीष है ऐसा मैं मानता हूँ, और मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। जय ज्योति, जय सावित्री, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। लाल प्रताप यादव जी हैं, आप बहुत ही मजबूत
और इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, रमाकांत यादव, लाल प्रताप यादव, पूरा यादव परिवार जो है पूरे देश में अपने साथ में है। सम्मान में आप लोग ताली बजाएं। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जातियों की चर्चा करते हैं, अगर इन सबको, जितने लोग बैठे हैं यहाँ, जहाँ भी हमारी चर्चा हो, हम जाति शब्द को हटाकर एक कॉमन शब्द को पैदा कर दें, या जैसे बहुजन शब्द कहते हैं या मूल निवासी, सभी लिखना चालू कर दिए, सारी समस्या खत्म हो गई। दूसरा, कोई भी चीज़ होता है कि हम उस पर तर्क नहीं करते, हम उस पर चिंतन नहीं करते। भाई जानवर, पशु पक्षी, इंसानों में अंतर क्या है? जो भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब सांस लेते हैं, सब बच्चे पैदा करते हैं, सब बच्चों का पालन पोषण करते हैं और हमसे आपसे अच्छा करते हैं। वो इस प्रकृति परिवेश में जो भी पशु पक्षी या जीव जंतु रह रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उनके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, लेकिन उनमें हमें अंतर क्या है? सिर्फ बौद्धिक क्षमता का। इंसानों में बौद्धिक क्षमता है और हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। हम कहीं न कहीं किसी के द्वारा थोपी गई बातों का अनुसरण करते चले जाते हैं। तो लगातार जो हम अनुसरण कर रहे हैं या हम बौद्धिक चिंतन नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और वो महात्मा बुद्ध, फूले साहब, भीम साहब, यही शिक्षा में मिलती है और हम उनको कहीं न कहीं मानते तो हैं, लेकिन उनके विचारों पे नहीं जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी हमारी अर्थ की समस्या है। जैसा दोहरे साहब ने बैंक की स्थापना की बात की, ये बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत ही दूरदर्शिता का कदम है और हम सबको मिल करके इसमें साथ देना होगा और आगे मजबूती से चलना होगा। क्योंकि जो उन्होंने बात बताई कि पैसा आपका है और कर्जा लोन कोई और ले रहा है, आप खून पसीने की गाढ़ी कमाई को बैंकों में जमा कर रहे हैं और आपके लोगों को लोन मिलने में 10, 20, 50 हज़ार मिलने में नहीं मिल पा रहा है और उसी बैंक से अरबों, हजार करोड़ रुपए लोन लेकर के बैंक को बंद कर दिया जा रहा है। तो किसका पैसा है आपको? तो इन्होंने जो इस बैंक के स्थापना की बात कही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, सब मिलकर साथ देना होगा। दूसरा जो उन्होंने कहा, आर्थिक बहिष्कार, आज से ही हमें एक एक रुपए के बारे में सोचना होगा कि हम किसको दे रहे हैं। क्या हम अपने दुश्मन को तो नहीं दे रहे हैं? हर रुपए को, हर पैसे को अगर हम कहीं खर्च करने जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कहीं अपने दुश्मन के यहाँ तो नहीं दे रहे हैं, वही उसी पैसे से हमारा शोषण कर रहा है। तो इन 2-3 बातों के लिए हम आप सबसे बार बार अनुरोध करेंगे। दूसरा, जाति विषमता पे, जैसा उन्होंने कहा कि हमें शादी विवाह या जो भी कर्मकांड हैं, इन सबको हमें त्याग करके जाति विषमता को खत्म करना होगा और कहीं भी सबसे पहले शादी विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जाति वरीयता न दे करके शिक्षा और योग्यता को वरीयता दे करके हमें आगे आना होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को साधुवाद। जय भीम।